हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, एक बार फिर से आप लोग न्यूज़ सुन रहे होंगे कि जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का आपका एग्जाम था, पहले मार्च 2024 में, फिर अक्टूबर 2024 में और फिर मध्य दिसंबर 2024 में फिर से उसके एक बार पोस्टपोन होने की न्यूज़ आ रही है और वो हो रहा है हमारा पता नहीं कब। अभी किसी को सर्टेनिटी नहीं। फिलहाल ये जो पोस्टपोन होने की न्यूज़ जो लोग भी रिलीज करते हैं, जो लोग भी लेकर आते हैं, इतना तो पता चल गया है कि वो लेकर अंदर से आते हैं आयोग के, और वो इन्फॉर्मेशन सही ही होती है। ठीक है, तो वन शिफ्ट टू शिफ्ट तो किसी का भला करने वाला नहीं था। नॉर्मलाइजेशन भी कोई ठीक चीज नहीं थी। बस ये था कि इनको करा दिसंबर में लेना चाहिए, पूरा साल बर्बाद कर दिया। बट एनीवेज, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक बार हम ऑफिशियल को ऑब्वियसली वेट करेंगे, ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर। मगर इतना हो गया है कि अब जो हम पूरे साल प्रीलिम्स प्रीलिम्स खेलते खेलते आए हैं, उसमें हमको थोड़ा सा मेंस को टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। क्योंकि रिस्क नहीं लोगे तो प्रीलिम्स प्रीलिम्स करते करते फिर से एक बार मौका निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्च से जब अक्टूबर में हुआ था, कुछ बच्चों ने उस टाइम पर मेंस पढ़ा था और मेंस में भी कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़ी थी, राइट। लेकिन वो स्पेसिफिक के चक्कर में पूरी होलिस्टिक प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई और आधे अधूरे ही रह गए। ठीक है, देखिए, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं आती तब तक कोई डिटेल्ड प्लान चॉक आउट करना सही नहीं लगता मुझे। बट स्टिल, जिस हिसाब से अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है और काफी सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, जो एक इंटेंसिव रिविजन ग्रुप में रन कर रही हूँ प्रीलिम्स का, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने भी कहा है कि थोड़ा सा हमको मेंस में स्विच करना चाहिए, राइट। तो मेरी कोशिश है कि एक मेंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेकर आऊं, जिसमें जीएस 1 to 6 पूरा होलिस्टिकली कवर हो सके। ठीक है, वो 4-5 महीने का बैच होगा, या जिस हिसाब से आपकी प्रीलिम्स की डेट एक बार क्लियर हो जाती है, उस पर हम तब बात करेंगे। बाकी आप अपनी तरफ से, अगर आपको लगता है ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बैच लाना चाहिए मुझे, तो आपके क्या सजेशंस हैं वो दे सकते हैं। फिर जो भी मेरे लिए फीजिबल होगा वो मैं करने की कोशिश करूंगी। एंड देखिए, डिटेल में क्या प्लान होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो तो थोड़ा सा टाइम लेकर ही हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बैच मैं लाऊंगी, उसके बारे में मुझे बताना जरूरी लगा, क्योंकि जब भी मैं डिटेल्स बताऊंगी उसके 1 ही 2 दिन में मैं उस ग्रुप को स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो काफी लोगों तक वो रीच आउट नहीं हो पाती इन्फॉर्मेशन, एंड देन बहुत लोग पीछे छूट जाते हैं। तो जो भी मुझ पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करता है वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको उस प्रोग्राम के बारे में एटलीस्ट पता चल सके। अदरवाइज, अगर टाइम अलाउ करेगा तो मैं यूट्यूब वीडियो भी उस पर जरूर बनाऊंगी। एंड जो मेरे इंटेंसिव रिविजन ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा बता दें कि उनको अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसा उनको मेन से भी जो बच्चे जुड़े हैं तो उनको क्या बेनिफिट हुआ है। ठीक है, मतलब क्योंकि थैंकफुली 98%, 100% तो नहीं कहूँगी, 100% थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 98% ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी मुझसे अभी तक जुड़े हैं, थैंकफुली दे हैव ऑलवेज गिवन अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ज़्यादा मेरी हवा में बातें ना लगे, इससे थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी ऐसा बच्चा अगर देख रहा है तो थोड़ा कमेंट कर देना, ताकि दूसरों को भरोसा हो सके कि हाँ, ये कमेंट्स करवा नहीं रही हैं, जेन्युइन कमेंट्स हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव रे ऑफ होप हमारे लिए फिलहाल की दशा में नंबर ऑफ सीट्स है। 915 का जो एक वायरल हुआ था, तो 1000 सीट्स आएंगी। तो उन 1000 सीट्स में एम करो कि टॉप पोस्ट मिल सके, उसके लिए फिलहाल मेहनत करने की जरूरत है। और मैं भी यही चाहूंगी, अगर मैं ग्रुप स्टार्ट करती हूँ तो वही लोग जुड़े जो मेहनत करने के लिए रेडी है। देखो, सपना तो सबने देखा है, मगर मेहनत करने के लिए जो रेडी होता है उसी को कुछ ना कुछ जिंदगी में हासिल हो पाता है। ठीक है, तो वो मेहनत एंड कंसिस्टेंसी अगर आप रखते हैं तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और फिर आप उस कॉम्प्रिहेंसिव बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे कहनी थी कि बहुत सारे बच्चे एंशियस हैं, एंजाइटी है, परेशान है कि एग्जाम डिले हो रहा है, ये हो रहा है। देखिए, आई गेट इट, आई कंप्लीटली गेट इट, नहीं होनी चाहिए चीजें, टाइम बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। और इसको एक मोटिवेशन की तरह लो कि अगर भाई इतना इन्होंने एग्जाम डिले कर दिया, तो हमारा बदला ये होगा कि हम एक सीट के साथ लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन के साथ लेंगे। ठीक है, कि आयोग से बदला होगा, या फिर जिससे भी कोई भी आपको ज्यादा प्रेशराइज करता हो, जिसकी वजह से भी आप ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, तो उससे आपका रिवेंज ये होगा, ऑब्वियसली नॉट इन द नेगेटिव वे। रिवेंज ये होगा कि एक सीट हमारी पक्की है। ठीक है, और सीट्स भी ज्यादा हैं, मेहनत करोगे तो सीट्स मिलने की संभावना जो है वो और ज्यादा प्रबल हो जाएगी। तो मेहनत कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर कमेंट करके, वरना टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको डिटेल्स मिल सके उसके बारे में। एंड ये जो ग्रुप होगा, ये 2024 और 25 दोनों वाले ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग 2025 का प्रीलिम्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की पढ़ाई हमेशा इंटीग्रेटेड होती है। ऑब्वियसली जब प्रीलिम्स पास आता है तो हमको प्रीलिम्स पर ही कंप्लीटली स्विच कर जाना होता है, लेकिन जब टाइम होता है और हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ चुके हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस को हम एक साथ लेकर चल सकते हैं। राइट, बाकी आपका कोई सजेशन हो कि मुझे कॉम्प्रिहेंसिव बैच में क्या ऐड करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो योर सजेशंस आर वेलकम। मैं देखूंगी मेरे लिए क्या फीजिबल है, क्या चीजें हो सकती हैं, उसी हिसाब से मैं प्लान चॉक आउट करूंगा।
थैंक यू सो मच।